जय गुरुदेव नाम बोलते ही हार्ट लाइन से वो जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए मदद कर देता है। लड़कों को कैसे याद करो? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मना करो वही करते हैं, बिगड़ जाते हैं ना ध्यान देने पर शुरू में। अब उनको कहो जय गुरुदेव बोलो तो कहीं बोलेंगे ही नहीं, जय गुरुदेव नाम तो हम लेंगे ही नहीं। तो उनके लिए क्या करना है? सब बच्चों को सिखाने के लिए क्या करना है? बच्चियों, रात को जब रोटी बना लो तब घर में जितने भी लोग हैं सबको बुला के इकट्ठा करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवाओ। आधा घंटा 15 मिनट नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो सब लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवाओ। मजबूर हो जाएंगे बच्चे भी कि जब ध्वनि बोलेंगे तभी रोटी खाने को मिलेगी। तो जैसे कुकर सीटी देगा तैसे ही बच्चे चल पड़ेंगे, दादाजी चलो, दादी जी चलो, काका जी चलो चलो चलो, ध्वनि बोला जाए। क्योंकि मालूम हो जाएगा बगैर ध्वनि बोले हुए रोटी खाने को नहीं मिलेगी, तो रट जाएगा। आपके रिश्तेदार मिलने जुलने वाले हर तरह के लोग होंगे, मांसाहारी शराबी कबाबी भी होंगे, लेकिन आपका व्यवहार है, प्रेम है। आप सामान उनके हाथ बेचते हो, उनके हाथ से खरीद कर लाते हो, दफ्तर में आपके साथ काम करते हैं, तो आपका प्रेम व्यवहार है। उनसे आप कहो कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते फिर सो। भाव के साथ, प्रेम के साथ अगर बोलने लगेंगे तो तुरंत उनको फायदा दिखाई पड़ने लग जाएगा। और नहीं तो धीरे धीरे बोलते बोलते जब उनके कर्म कटेंगे तब उनको लाभ मिलने लग जाएगा, उनके अंदर सद्बुद्धि आ जाएगी। तो बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि प्रेमियों बुलवाओ, रटो रटाओ। तो कैसे बोलना रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो यह तो है वर्णात्मक नाम। 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। देखो 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। उसमें जो आंख है उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 आंख इस शरीर में और 1 आंख जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों का नजारा दिखता है और इससे दुनिया दिखाई पड़ती है। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। अनहद वेद वाणी कलमा खुदाई आवाज सुनाई पड़ता है, आकाशवाणी सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, देखो एक सुराख है दाहिनी तरफ और दूसरा ये बाईं तरफ, ये तो है नाक। और जिसको नाक कहते हो ये तो समझ लो 2 नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया है। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया जब तेरी कारीगरी रे करतार, जानी न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। देखो हजारों आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? नहीं मिलता। लाखों करोड़ों में जल्दी नहीं मिलता है। तो यह है उसकी कारीगरी। तो 1 नाक अंदर जीवात्मा में और 2 नाकें बाहर, 3 नाक। भला साहब कि गुरु ने इतना दक्षिणा लिया कि उनको अपना सब मकान सब दे देना पड़ा है। आप समझ लो कि खूब उनसे सेवा कराया और उसके बाद खुश हुए जब बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, अब तो मांग लो जो तुमको मांगना है। सब बोले अब कुछ मांगने को नहीं रह गया, अब जब आप मेरे हो गए मैं आपका हो गया। लेकिन जब आप कह रहे हो तो मांग रहा हूँ। कलयुग में इस तरह से न तो परीक्षा लेना और न इस तरह से दक्षिणा लेना। तो खूब लेते थे, होते ना। कबीर साहब के यहाँ एक राजा भग भग करके जाता था सत्संग सुनने जाता, लेकिन शंका बनी रहती थी है कि पूरे हैं कि अधूरे हैं, कि पूरे कि अधूरे हैं। तो आने समझ लो कि उसको नामना नहीं दिए। कहते हैं संत ने देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। अंतर में देखे कि शंका है, तो जब शंका रहती है तब आदमी नहीं करता है, बेकार जाता है उनका। वो समझ लो बीज पड़ा तो रहता है
लेकिन और उसकी संभाल जब नहीं कर रहा है, जैसे खेत में बीज डाल दो और सिंचाई न करो, गुड़ाई न करो, और पौधा भी निकला और अगर उसको जानवर खा गए तो खत्म, बेकार चला गया। ऐसे ही तब एक दिन बहुत यानी समझो कि आग्रह किया तो भी वो बात रह गई। जैसे आप समझो कि राजा जनक को गुरु बनाने से पहले आने समझ लो कि सुखदेव के अंदर रह गई थी, ऋषि सुखदेव के अंदर रह गई थी, ऐसे ही राजा के अंदर रह गई। तो बोले अब इसकी शंका का भी समाधान करना पड़ेगा। तो क्या क्या कबीर साहब, एक शराब जैसी बोतल में शराब की बोतल ऐसे हाथ में लिया, एक हाथ में, और दूसरा हाथ ऐसे अनिरुद्धास जी के गले में ऐसे रखा और ऐसे ऐसे एक दूसरे से चिपक के, और शहर से होते हुए उसके दरबार में पहुंच गए राजा के। तो राजा ने देखा कि एक तरफ तो ये जो है उसमें छुआछूत बहुत थी, तो बोले ये रैदास, और दूसरी तरफ इनके हाथ में शराब। ठीक सोच रहा था मैं, ये संत नहीं है, पूरे नहीं है। ये बोले बताओ संत होते तो शराब पीते? लिखा है गंगा जल कटबारू में जाना, तदप न संत करें तह पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए, संत नहीं है ये। तब उन्होंने क्या किया, कबीर साहब ने अपने पैरों के ऊपर वो बोतल डाल दिया। तब राजा ने सोचा, विद्वान तो था ही, विद्वान था, विद्वता अलग होती है, ज्ञान अलग होता है। ज्ञानी कुछ न पढ़ा लिखा रहा है, तो ज्ञानी जो बोल के जाता, कह के जाता, उस पर लोग रिसर्च करते हैं। कबीर साहब आप देखो, पलटू दादू और रैदास ये सब कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे रिसर्च करते हैं, उन्हीं पर पीएचडी करते हैं। तो ज्ञानी तो नहीं था, विद्वान था। तो राजा ने कहा कि कभी भी शराबी शराब अपने पैरों पर नहीं डालेगा, शराब तो उसके लिए अमृत है। तो तब उतर करके राजा गए सिंहासन से, और शराब की बोतल को उन्होंने हाथ में ले लिया और ऐसे हाथ के ऊपर डाला, तो रंगीन पानी था। जब ये पक्का हो गया तो दूसरे को चखा करके भी दिखाया, सोचने का ये तो शरबत है। तब चरणों पर गिर पड़े, बोले अब विश्वास हो गया, परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते थे और फिर उसके बाद ये नामदान देते थे। तो अब आप ये समझो, आपसे तो कोई परीक्षा ली नहीं जा रही, ना आपको घर छोड़ना, ना जमीन जायदाद छोड़ना, ना बाल बच्चों को छोड़ना है, ना जात धर्म आप जो जहाँ रहते हो समाज में। हमारे यहाँ तो केवल एक मानव धर्म है, मानव जाति है, लेकिन आप अपने यहाँ जैसे रहते हो वैसे रहो, जहाँ रोटी खाते हो वहीं रोटी खाओ, और जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। आपका जाति धर्म नहीं छोड़ा रहा हूँ, लेकिन ये जरूर बताता हूँ लोगों को कि बच्चे और बच्चियां जब सयाने हो जाएं, बड़े हो जाएं, तब समय पर उनका शादी ब्याह आप कर दो, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। बच्चे और बच्चियों को अपना रिश्ता खुद न खोजना पड़े, उससे पहले आप देख करके अपने हिसाब से, अपने विवेक से खोज करके कर दो। ये जरूर कहता हूँ, समय से काम करोगे सुखी रहो, समय निकल जाएगा करोगे तो दुखी रहोगे।